Let's improve English. अब तुम सबका बैंड बजेगा। अब देखना मैं कैसे उसका बैंड बजाता हूँ। फ्रेंड्स, क्या जब हम ऐसा कहते हैं हम सच में जाके बैंड हाथ में पकड़ के बजाने वाले होते हैं? कहने का मतलब होता है कि किसी की लाइफ में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले हैं। अभी हम बताने वाले हैं, उसकी बुरी हालत करने वाले हैं। इस तरह की बातों को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। डेफिनेटली आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे और रिग्रेट नहीं करेंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद कि वीडियो को क्यों देखा। ज़रूर आप अपने आप को थैंक्स कहेंगे कि वाह यार, बड़ी मस्त वीडियो देख लिया आज तो। अब तुम सबका बैंड बजेगा, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं All of you are in deep trouble now, are in serious trouble now। तो जब हम किसी को कहते हैं कि बैंड बजेगा, हम कहना चाहते हैं कि अब तुम बड़ी प्रॉब्लम में हो भाई, तो इसे ऐसे कह सकते हैं All of you are in deep trouble now or in serious trouble now। अब देखना मैं कैसे उसका बैंड बजाता हूँ। Now see how I put him to trouble। See how I put him to trouble। कैसे मैं उसके लिए मुसीबतें खड़ी करता हूँ, उसका बैंड बजाता हूँ। Now see how I give him a hard time। Now see how I knock the living daylights out of him। इस वाले को आपको तभी यूज करना है अगर बैंड बजाने से मतलब आपका पीटने से है, क्योंकि if you knock the living daylights out of someone, it means you beat him black and blue। You beat him very much। Now see how I knock the living daylights out of him। इसका मतलब यही है जब किसी को बहुत ज़्यादा पीटने की बात हो रही है, और जब ऐसे ही किसी के लिए मुसीबतें खड़ी करने की बात हो रही है तो आई विल गिव हिम अ हार्ड टाइम और आई विल पुट हिम टू ट्रबल। आप तो मेरे पिता की उम्र के हैं, वो तुम्हारे दादाजी की उम्र के हैं। इन सेंटेंसेस के लिए कैसे कहेंगे? यू आर एज ओल्ड एज माई फादर। यू आर एज ओल्ड एज माई फादर। वो तुम्हारे दादाजी की उम्र के हैं। ही इज़ एज ओल्ड एज योर ग्रैंड फादर। ही इज़ एज ओल्ड एज योर ग्रैंड फादर। इंसान उम्र से नहीं कर्मों से बड़ा होता है। A person's deeds make him big, not his age। A person's deeds make him honorable, respectable, not his age। उसकी एज से वो बड़ा नहीं बनता, बल्कि उसके डीड्स से। डीड्स का मतलब उसके कर्म, जो भी वो करता है वो सभी उसके डीड्स हैं। So his deeds make him big, not his age। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। As you sow, so shall you reap। As you sow, so shall you reap। जैसा बोगे वैसा काटोगे। मेरे सामने ज़्यादा शाने मत बनो। ज़्यादा शाने मत बनो मेरे सामने, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। Don't act too smart in front of me। या फिर सिर्फ with me कह सकते हैं। Don't act too smart with me। या फिर Don't act too smart in front of me। मेरे सामने ज़्यादा शाने मत बनो। ज़्यादा शाने बनने की ज़रूरत नहीं है। There is no need to act too smart। There is no need to act too smart। तुम बचकानी हरकतें करना कब छोड़ोगे? When will you stop acting childish? When will you stop acting childish? Acting childish means बचकानी हरकतें करना। तुम्हारी बचकानी हरकतों से मैं तंग आ गया हूँ। जब भी आप ऐसी बात कहें ना कि मैं इससे तंग आ गया हूँ, उससे तंग आ गया हूँ, आप कहेंगे यू आर टायर्ड ऑफ समथिंग। आई एम टायर्ड ऑफ योर चाइल्डिश एंटिक्स। आई एम टायर्ड ऑफ योर चाइल्डिश एंटिक्स। एंटिक्स का भी मतलब होता है बिहेवियर दैट इज फनी, हिलेरियस, दैट समटाइम्स अनोइंग और समटाइम्स फनी। आई एम टायर्ड ऑफ योर चाइल्डिश एंटिक्स। तुम्हारी बचकानी हरकतों से मैं तंग आ गया हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। वो बहकी बहकी सी बात कर रहा है। होता है ना, कभी कभी पागलों जैसी कोई बात करने लग जाता है, तो इसे कह सकते हैं ही इज एक्टिंग वियर्ड। ही इज एक्टिंग वियर्ड। ये बहकी बहकी बातें करना बंद करो। स्टॉप एक्टिंग वियर्ड। स्टॉप एक्टिंग वियर्ड। या कह सकते हैं स्टॉप टॉकिंग सेंसलेसली। वो तो धरती पर बोझ है। एट टाइम्स वी फाइंड पीपल हु डोंट डू एनीथिंग, सो वी से ही इज अ बर्डन ऑन द अर्थ। ही इज अ बर्डन ऑन द अर्थ, यानी वो तो धरती पे बोझ है। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। किसी काम का नहीं है वो, धरती पर बोझ है। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। ऐसे लोग धरती पर बोझ होते हैं। सच पीपल आर अ बर्डन ऑन द अर्थ। सच पीपल आर अ बर्डन ऑन द अर्थ। आपकी चाल बहुत धीमी है, बहुत धीरे धीरे चलते हो। योर गेट इज़ वेरी स्लो। योर गेट इज़ वेरी स्लो। गेट मीन्स द वे ऑफ वॉकिंग। योर गेट यानी आपकी चाल, आपका चलने का तरीका, आपकी चाल इज़ वेरी स्लो। उसकी चाल से उसका आत्मविश्वास दिख जाता है, उसका कॉन्फिडेंस दिख जाता है। हिज गेट शोज हिज कॉन्फिडेंस।
His gait shows his confidence. जब कोई कॉन्फिडेंट होता है तो उसका हर बिहेवियर हमें बता देता है कि हाँ उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, नहीं तो वो सहमा सा बेचारा हेजिटेट करता हुआ चलता है। हमें समझ में आ जाता है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, वो नशेड़ी है, बेवड़ा है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो बड़े ही नशेबाज होते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ों का वो सेवन करते हैं, तो वैसे लोगों को हम नशेड़ी या बेवड़ा कहकर पुकारते हैं। हम कैसे कह सकते हैं? ड्रंकर्स तो हम बोल ही सकते हैं, बट आई हैव अनदर वर्ड फॉर यू। ही इज़ अ जंकी, ही इज़ अ जंकी, दैट मीन्स ही इज़ एन एडिक्ट। वो एडिक्ट है, वो जंकी है, नशेड़ी है, बेवड़ा है। ये इलाका नशेड़ियों का भरा पड़ा है, बहुत सारे दारूबाज, बहुत सारे नशेबाज लोग यहाँ पर हैं। ये इलाका नशेड़ियों का भरा पड़ा है। दिस प्लेस इज फुल ऑफ जंकीज। जी हाँ, जंकी का प्लूरल बना जंकीज, जैसे कि की का बनता है कीज। ही इज अ जंकी, दिस प्लेस इज फुल ऑफ जंकीज, या फिर दिस एरिया इज फुल ऑफ जंकीज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इन नशेड़ियों पर ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से सीखने के लिए मिला ही होगा, ऑफ कोर्स मिला ही होगा। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए वेट किस बात का है, अब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।